आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकातीब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई और जिसमें एक शिक ये थी कि 10 साल तक मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान जंग नहीं होगी। तो इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा एक अच्छा मौका मिल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मैसेज जो है उस वक़्त के जो बड़े बड़े हुक्मरान थे उन तक अपना पैगाम पहुँचाए। तो इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकातीब लिखे और सहाबा इकराम को उस वक़्त के बड़े बड़े मशहूर हुक्मरान जो थे, बड़ी सल्तनतों के जो हुक्मरान थे उनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकातीब भेजे। तो हम नक्शे की मदद से इस बात को समझेंगे कि मक्का से ये मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम ख़त अक्सूम की तरफ भेजा। अक्सूम जो है उस वक़्त का जो हबशा था उसका दारुल हुकूमत था। अक्सूम हबशा जिसे आजकल एथोपिया कहते हैं और आजकल इसका दारुल हुकूमत जो है वो अदीस अबाबा है। उस वक़्त ये हबशा कहलाता था और इसका कैपिटल जो था अक्सूम था। यहाँ नजाशी हुक्मरान था जिसका असल नाम असहमा था। उसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मशहूर सहाबी हज़रत अमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। नजाशी ने ख़त को पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। डॉक्टर साहब, ये नजाशी जो है ये जिस तरह ये फ़िरौन होते थे उनकी सीरीज जी, उनका अपना नाम कुछ और होता था। जी, इसी तरह नजाशी भी एक सीरीज है। नजाशी जो है हबशा के हुक्मरान तमाम नजाशी कहलाते थे। तो ये उस वक्त जो नजाशी था वो असहमा था। वैसे इसको नजाशी भी कहते हैं या नगाशी भी इसका तलफ़्फ़ुज़ अदा किया जा सकता है, नगाशी। तो बहरहाल ये नजाशी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उसने ख़त को पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। दूसरा अहम ख़त जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रास्ते से गए मदाइन। उस वक़्त यहाँ पर ईरान का जो हुक्मरान था जिसका लक़ब किसरा था, ईरान के हुक्मरानों के अलक़ाबात जो थे वो किसरा के नाम से मशहूर थे और ये जो थे रूम के हुक्मरान ये कैसर कहलाते थे, सल्तनत रूम के। तो ये नजाशी, किसरा और कैसर ये मुख्तलिफ उस वक़्त के हुक्मरानों के अलक़ाबात थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने ये रास्ता अख्तियार किया यहाँ से दरिया दजला, टिग्रिस रिवर, ये दरिया फ़रात, यूफ्रेटिस, इसको यहाँ से पार किया और फिर दरिया दजला, टिग्रिस, इसको पार किया और मदाइन पहुंचे। यहाँ पे किसरा ईरान जो था खुसरो परवेज हुकूमत कर रहा था। अच्छा, इसको जरा देखिए, ये दरिया फ़रात और ये दरिया दजला यहाँ से ये आपस में मिलते हैं और ये फिर आगे मिलकर चलते हैं। इसे हम कहते हैं शत्तुल अरब। और फिर ये शत्तुल अरब जो है ये खलीज में आके गिर जाता है और ये जो बाद में खलीज ओमान और फिर ये बहिरा अरब और बहिरा हिंद का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह यहाँ पर वो पहुंचे और जो किसरा था खुसरो परवेज उसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये ख़त मुबारक पेश किया। उसने ख़त पढ़ने के बाद बहुत ही गलत रवैया अख्तियार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक को चाक कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सफ़ीर थे हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा उनके साथ बदसलूकी भी की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी किए। तीसरा बहुत ही अहम ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया बिन खलीफा कल्बी को देकर भेजा। आप सबको को पता चला कि जो कैसर है उस वक़्त का कैसर हिरकल जो है वो उन दिनों रूम के इलाके छोड़कर अल-कुदस में आया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया बिन खलीफा कल्बी को ख़त देकर भेजा। उन्होंने हज़रत दहिया कल्बी ने यह रास्ता अख्तियार किया और अल-कुदस पहुंचे। अल-कुदस में
कैसर से मुलाकात की, यानी हिरकल से मुलाकात की और आप का ख़त दिया। हिरकल ने ख़त पढ़ने के बाद हुक्म दिया कि इर्द गिर्द के इलाकों में आप देखें कि कोई मक्का से या अरब के इलाके से कोई काफ़िला लेकर आया हो। तो इस तरह जो उसने लोग भेजे उनको अबू सुफियान मिल गया, जनाब अबू सुफियान मिल गए। वो अबू सुफियान को लेकर आया और अल-कुदस में जो है वो दरबार में जो थे कैसर, उनके साथ उनकी मुज़ाकरात हुए। बहुत सारे सवालात कैसर ने पूछे और अबू सुफियान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उसके दिल में, जो उसके जहन में सवालात थे, उनके जवाबात दिए। और आप ये ताकि उस तक तमाम मालूमात जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पहुँच जाए। जब वो जहनी तौर पर क्लियर हो गया, मुकम्मल उसके जहन में जो इबहम थे ख़त्म हो गए, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करने का जो है सोचा। लेकिन जब उसने अपने वहाँ पे जो दरबारी थे उनसे मशवरा किया तो उसे ये महसूस हुआ कि अगर मैंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की दावत को कबूल किया तो मेरे लिए हुक्मरानी करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसने आपके सफ़ीर जो थे हज़रत दिया बिन खलीफा कल्बी से कहा कि आप चले जाएं, मैं इसके बारे में सोच कर अपना फैसला दूंगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत मशहूर अपने सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता, हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता को अपना नामा मुबारक देकर अस्कंदरिया की तरफ भेजा। उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया और अस्कंदरिया की तरफ चले गए। वहाँ उस वक़्त मकूकस जो था वो हुक्मरान था, मिस्र का हुक्मरान था। अस्कंदरिया जो है ये बहुत मिस्र का बहुत अहम शहर था और यहाँ पे वो रहता था। यहाँ पे जाकर उससे मुलाकात की। मकूकस ने आपके साथ, आप के सफ़ीर के साथ बहुत हुस्न सलूक किया, आपके ख़त को पढ़ा, बहुत ताज़ीम की और हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता को बहुत सारे और तहाइफ लेकर भेजा, जिनमें 2 कनीज़ें भी थीं, हज़रत मारिया और हज़रत सिरीन। और इसके अलावा जो है वो एक खच्चर तोहफ़ा में भेजा, दुलदुल। और ये कहा कि आप से कहिएगा कि मैंने आपका नामा मुबारक पढ़ा है और मैं इसके बारे में सोच कर आपको कोई जवाब भेजूँगा। उसके बाद फिर एक बहुत ही अहम ख़त मदीना से अला बिन अल हज़रमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर भेजा बहरीन की तरफ। यहाँ पे हुक्मरान जो था मंजर बिन सावा हुकूमत कर रहा था और उसकी तरफ ये अहम ख़त गया। और मंजर बिन सावा का ये ख़त आज भी महफूज है और हमें सीरत की किताबों में मिल जाता है। उसके बाद फिर हज़रत सुलैद बिन अमर यमामा के हुक्मरान की तरफ एक बहुत अहम ख़त लेकर गए। होज़ा बिन अली यहाँ पर हुकूमत कर रहा था, उसकी तरफ ये मकतूब गया। इन लोगों ने भी अपना मिला जुला रद्द अमल दिया और ना, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया और कहा कि हम इसको पढ़ेंगे और बाद में जो है वो इसका कोई मुनासिब जवाब देंगे। तो इस तरह ये आसमान जो मकातीब भेजे, इनके बहुत पॉजिटिव नताइज निकले और उस वक़्त के हुक्मरानों तक आप वसल्लम का जो है वो मैसेज पहुँच गया। तो ये तारीख़ इस्लाम का एक बहुत अहम वाक़या है जिस पर आज हमने बात की।